हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया आप सबके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो इस क्लास में एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस क्लास में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे क्वेश्चन इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं और जो एग्जाम में आते रहते हैं और आपके एग्जाम में भी आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन करवा दूं और 14 क्वेश्चन राइट करवा के पास करवा दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मेरा उद्देश्य है कि आपके जो RSCT का एग्जाम होता है उसमें जो 35 क्वेश्चन आते हैं 35, वो पूरी चीजें सिलेबस के अनुसार कवर करवाऊं ताकि आप पूरे में से पूरे राइट कर पाओ। 90+ आप कैसे जा पाओगे उसी के अनुरूप अपनी सारी क्लासेस चलती है और 90+ वाली अपनी तैयारी होती है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना कोई भी मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं क्लास भाई। तो देखिए क्लास में पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है आप सबके लिए। आप किसी सरकारी पोर्टल पर इमेज अपलोड करने से पहले उसका फाइल साइज कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यानी किसी जो गवर्नमेंट जॉब है, सॉरी गवर्नमेंट पोर्टल है, गवर्नमेंट का कोई पोर्टल है, अब उस पर आपको क्या करना है भाई, फोटो अपलोड करना है। क्या करना है? फोटो अपलोड करना है। अब फोटो अपलोड तो करना है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपको कि उस फाइल की साइज को क्या कम करना है, साइज आपको घटानी है, उसकी साइज क्या करनी है, घटानी है। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ए पर दे रखा है कि फाइल का नाम बदलना चाहिए। तो फाइल का नाम बदलने से भाई फाइल की साइज कम हो जाती है क्या? नहीं होती। दूसरा है कि इसे केवल बड़ा करना चाहिए, तो केवल बड़ा करना चाहिए, तो बड़ा करने से साइज थोड़ी कम होगी। सी पर देखा कि इसे वीडियो में बदलना चाहिए, तो वीडियो में बदलेंगे अगर फोटो को तो साइज बढ़ेगी घटेगी थोड़ी। डी पर देखा कि किसी इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए, तो ये डी वाला इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अब देखिए डी ऑप्शन पर क्या दे रखा है, डी ऑप्शन पर दे रखा इमेज ऑप्टिमाइजेशन। क्या दे रखा है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है, फोटो की साइज घट जाती है, कम हो जाती है और क्वालिटी वही की वही बनी रहती है भाई। ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का एक नुकसान माना जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का नुकसान, नुकसान कौन सा है भाई? GUI का। किसका नुकसान? GUI का नुकसान क्या है? तो ए पर देखा कि उपयोगकर्ताओं को इसे चलाना सीखने में काफी समय लगता है, तो ये तो नुकसान नहीं है भाई। बी पर दे रखा है कि यह तत्काल प्रतिक्रिया या फीडबैक प्रदान नहीं कर सकता, तो यह भी इतना बड़ा नुकसान नहीं है। अब देखो सी पर देखा कि इसे छवियों को प्रदर्शित करने और उनमें परिवर्तन करने के लिए अधिक मेमोरी यानी ज्यादा मेमोरी चाहिए और तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है, तो इसका एक नुकसान है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन भाई, सी इसका राइट आंसर है। डी पर क्या कि त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करना असंभव है, तो ऐसा नहीं है भाई, तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत अंडू करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अंतिम क्रिया को पूर्ववत, पूर्ववत मतलब पहले जैसा। तो देखो ए पर दे रखा है Ctrl+X, तो Ctrl+X किसके लिए काम आता है? कट के लिए। Ctrl+Y किसके लिए काम आता है? रीडू के लिए। Ctrl+S किसके लिए काम आता है? सेव के लिए। और अंडू के लिए क्या काम आता है? अंडू के लिए काम आता है सी ऑप्शन पर जो दे रखा है Ctrl+Z। क्या काम आता है? Ctrl+Z। इससे क्या होता है? अंडू। तो पिछली क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा राम, अब इसे हटाना है, तो जैसे यहां पर ये चिन्ह दे रखा है तो इसका चिन्ह भी होता है और इसका शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+Z। इसे अंडू बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू एफए का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का? तो ए पर दे रखा है केवल पासवर्ड, बी पर रखा है ईमेल सत्यापन, सी पर दे रखा है कि पासवर्ड और मोबाइल पर ओटीपी भेजना। तो टू फैक्टर ऑथराइजेशन डबल सिक्योरिटी के लिए एक तो आप क्या लगा सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो, और इसके अलावा मोबाइल पर क्या कर सकते हो, ओटीपी भी भेज सकते हो। तो दो चीजें देखो, एक तो पासवर्ड, ठीक है, और इसके अलावा आप फोन पर क्या भेज सकते हो, ओटीपी भी भेज सकते हो। तो ये 2FA डबल सिक्योरिटी होगा भाई, 2FA डबल सिक्योरिटी। तो इसका राइट आंसर कैप्चा भी नहीं होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पर क्या दे रखा है, पासवर्ड और मोबाइल पर ओटीपी भेजना, ये टू फैक्टर ऑथराइजेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के पीछे आमतौर पर छपा हुआ 3 अंकों का सुरक्षा कोड क्या होता है? भाई जो डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ऐसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं भाई ये। अब इसमें आगे तो एक तो क्या होते हैं, 16 डिजिट के नंबर, कितने डिजिट के, 16 डिजिट के। इसके अलावा क्या होती है आगे, एक्सपायरी डेट होती है, और इसके अलावा क्या छपा होता है, आपका नाम जो भी है वो, 3 चीजें होती है। अब पीछे एक ऐसे पट्टी दी होती है और यहां पर 3 अंकों के कोड लिखे होते हैं ऐसे। तो इन कोड को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं सीवीवी। सीवीवी का मतलब क्या होता है, कार्ड, सीवीवी का मतलब होता है देखो, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो इन्हें एम पिन तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सीवीवी। ओटीपी भी नहीं है, आईएफसी भी नहीं है भाई, आईएफएससी भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन पर जो दे रखा है, सीवीवी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे कम मेमोरी साइज का चयन करें। सबसे कम मेमोरी यानी सबसे छोटी, तो टीबी दे रखा है, जीबी दे रखा है, केबी दे रखा है, एमबी। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है, केबी। केबी से बड़ी क्या है, एमबी, और एमबी से बड़ी क्या है, जीबी, और जीबी से बड़ी कौन सी है, टीबी। तो सबसे छोटी कौन सी है, केबी। केबी का मतलब क्या होता है, किलो बाइट। केबी का मतलब क्या होता है, किलो बाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पर क्या दे रखा है, किलोबाइट, केबी। क्या दे रखा है, केबी, किलोबाइट। इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से आपको गलत क्या, सबसे कम मतलब सबसे छोटी मेमोरी ढूंढनी थी। तो सबसे छोटी ये वाली है भाई, और सबसे बड़ी पूछता तो बड़ी कौन सी होती, टीबी होती भाई ऐसे। तो मेरी यही कोशिश होती है आप सबके लिए कि जो 4 ऑप्शन होते हैं उनको भी समझाऊं मैं एग्जाम में, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यू आर कोड में क्यू आर का क्या अर्थ है? क्यू आर कोड नाम तो बहुत सुना होगा आपने, क्यू आर। तो क्यू आर को फुल फॉर्म क्या होती है भाई? तो ए पर देखा क्विक रेस्पॉन्स, तो राइट है। क्वालिटी रिकॉग्निशन नहीं होता है, क्वेरी रिकॉर्ड नहीं होता है, क्वांटिटी रीडर भी नहीं होता है। क्या बोलते हैं, क्विक रेस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, क्विक रेस्पॉन्स। देखा होगा आपने दुकान वगैरह में, जब आप क्या करते हो, पेमेंट क्यूआर कोड पर ही करते हो भाई, होता है कि नहीं होता एकदम फटाफट से, वो है भाई। अगला क्वेश्चन है, फाइल पाथ उदाहरण D:ARCT। अच्छा यहां पर ए नहीं है भाई, ए नहीं है, ये मैं हटा देता हूं यहां से। RSCIT बैकस्लैश और बैकस्लैश का VMOU.jpg में .VMOU.jpg क्या दिखाता है? तो इसमें देखो डी तो क्या है, सबसे पहले क्या आता है, ड्राइव का नाम। क्या आता है सबसे पहले, ड्राइव का नाम। तो डी तो क्या हो गया, ड्राइव। इसके बाद RSCIT, तो RSCIT क्या हो गया इसमें, टॉप लेवल फोल्डर। क्या हो गया, टॉप लेवल फोल्डर, इसे मेन फोल्डर भी बोलते हैं। अब VMOU.jpg, VMOU
vmou.jpg। तो ये क्या है, ये है फाइल पाथ। क्या है फाइल पाथ, क्या मतलब फाइल ही है एक तरीके से। तो देखो vmou लिखा हुआ है और उसके पीछे क्या लगा, .jpg। अब ये .jpg क्या है, फाइल एक्सटेंशन। क्या है, फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन है .jpg। तो ए पर देगा ड्राइव, तो vmou.jpg ड्राइव नहीं है, टॉप लेवल का फोल्डर भी नहीं, क्या है, फाइल का पूरा नाम है और उसके साथ एक्सटेंशन भी है, यानी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये है भाई फोटो। किस नाम से, vmou.jpg। और फाइल सिस्टम का पदानुक्रम भी नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा इनमें से है और उसे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का वर्क भी करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और वेब ब्राउजर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये तीनों गलत गलत निकाल दिए मैंने। अब जो बचा, तो क्या बचा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन पर क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं भाई, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में वर्क करते हैं, उनको मैनेज करने का मंच के रूप में वर्क करते हैं। किस में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर ने स्कूली पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण कैसे किया है। कंप्यूटर ने स्कूली पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण कैसे किया है भाई। तो ए पर देखा कि अधिक भौतिक पुस्तकें छाप कर। तो भौतिक पुस्तकें छापोगे तो उससे तो भाई डिजिटलीकरण थोड़ी होगा, आधुनिकीकरण। तो पहला गलत। बी पर देखा कि पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप यानी ई बुक, ई पुस्तक में परिवर्तन करके पुस्तक निर्गम प्रक्रिया को स्वचालित करके भाई। तो ये भी राइट है भाई। और इसके अलावा शिक्षकों को रोबोट में बदलकर, तो शिक्षकों को रोबोट में थोड़ी बदल सकते हैं भाई। किताबें पढ़ने की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त करिए, तो ऐसा भी संभव नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप में ई बुक में परिवर्तित करके पुस्तक निर्गम प्रक्रिया को स्वचालित करके। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या मिलती है अब मिलती है भाई ई बुक्स, मोबाइल में कंप्यूटर में आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, गूगल प्ले स्टोर क्या है भाई। गूगल प्ले स्टोर क्या है, तो ए पढ़ेगा कि यह गूगल द्वारा एंड्रॉइड डिवाइसों के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है भाई। बी पर देखा कि यह एंड्रॉइड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस बेचने वाला एक ऑनलाइन स्टोर तो नहीं है भाई, गलत है। सी पर देखा कि यह एक चैट प्रोग्राम है। तो चैट प्रोग्राम है क्या भाई, प्ले स्टोर नहीं है जहां लोग एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, गलत है। डी पर क्या कि यह भौतिक स्टोर है, फिजिकल स्टोर थोड़ी है भाई जहां से कुछ भी खरीद सको, गलत। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन। यह गूगल द्वारा एंड्रॉइड डिवाइसों के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्टैग राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस्तेमाल होने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली तकनीक है। टोल प्लाजा पर शुल्क स्वचालित रूप से काटने के लिए फास्टैग किस तकनीक का उपयोग करता है, यानी फास्टैग में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। फास्टैग में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं ताकि ऑटोमेटिक क्या हो जाए, टोल कट जाए। भाई कैसे कटता है टोल, ऑटोमेटिक। देखा होगा आप सबने, गाड़ी जैसे ही टोल पे से गुजरती है तो टोल कट जाता है भाई। तो ए पर देखा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का नहीं करता भाई। बी पर का रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID, तो इसका प्रयोग किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का। वाईफाई का नहीं करते और इंफ्रारेड सेंसर का भी नहीं करते। किसका करते हैं, बी ऑप्शन पर जो दे रखा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID।
अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इनपुट डिवाइस कौन से इनमें से? तो देखो, ए पर दे रखा है मॉनिटर, तो मॉनिटर इनपुट का डिवाइस नहीं है, प्रोजेक्टर इनपुट का डिवाइस नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है। ये तीनों कौन से डिवाइस है? ये तीनों है भाई आउटपुट के डिवाइस। कौन से डिवाइस है? आउटपुट के। तो इनमें से इनपुट कौन सा है? इनमें से इनपुट है भाई ट्रैक बॉल। कौन सा है? ट्रैक बॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। डी पर क्या दे रखा है? ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है? ट्रैक बॉल है इनपुट का डिवाइस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड पर कुंजियों को टॉगल कुंजी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका उपयोग किसी विशेष सुविधा को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। तो टॉगल की कौन कौन सी होती है भाई कीबोर्ड में? कौन सी की? टॉगल की। तो टॉगल की कौन कौन सी होती है? जिनसे किसी विशेष क्रिया को ऑन ऑफ कर सकते हैं अपन। तो कंट्रोल और एल्ट तो भाई कौन सी की होती है? तो कॉम्बिनेशन होती है। कौन सी की होती है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। और फंक्शन की F1 F2 तो यही दे रखा है इसने, तो फंक्शन की है। तो कौन कौन सी की होती है? कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तीन की होती है भाई सबसे मेन। कौन सी कितनी की होती है? तीन की। तीन की कौन कौन सी? एक तो कैप्स लॉक, एक होता है स्क्रॉल लॉक और एक होता है नम लॉक। ये तीनों की कौन सी होती है? टॉगल की। ये टॉगल की होती है। कैप्स लॉक तो किसके लिए काम आता है? अपर केस, यानी जो भी लिखोगे किस में आएगा? कैपिटल में। स्क्रॉल लॉक क्या काम आता है? एक्सेल में एक्टिव सेल को लॉक करने के लिए। और नम लॉक क्या काम आता है? नंबर स्पेड को लॉक करने के लिए। ये काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। एरो की तो नहीं होती है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? विंडोज 11 में तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो भाई डिफॉल्ट नहीं है विंडोज 11 में, सफारी भी नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स भी नहीं है। डिफॉल्ट कौन सा आता है? माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन पर क्या दे रखा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या दे रखा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। तो डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आप सबके लिए। तो देखिए क्या है कि रवि अपने दोस्त को जीमेल के जरिए 35 MB की उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो फाइल भेजने की कोशिश कर रहा है। कितनी MB की? 35 MB से ज्यादा की, 35 MB की। जब वह इस फाइल को अपने ईमेल में अटैच करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा भाई? यानी रवि को कितने MB की फाइल भेजनी है? 35 MB की। और किसके द्वारा भेजनी है? ईमेल से। तो क्या होगा भाई? तो ए पर देखा कि जीमेल फाइल को स्वचालित रूप से 25 MB की सीमा तक संपीड़ित कर देगा। तो कंप्रेस करेगा क्या भाई? नहीं करता है भाई। तो देखो, तो कंप्रेस करेगा क्या? वो नहीं करेगा। बी पर देखा कि जीमेल फाइल को अटैच करने से मना कर देगा, एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित करेगा। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। सी पर देखा कि जीमेल फाइल को सीधे अटैचमेंट के बजाय स्वचालित रूप से गूगल ड्राइव लिंक में बदल देगा। तो सी वाला राइट है भाई। और डी पर देखा कि फाइल सामान्य रूप से अटैच हो जाएगी क्योंकि सीमा 50 होती है, 50 MB है। तो ये भी गलत है। आप कितनी MB तक की फाइल भेज सकते हो भाई जीमेल से? 25 MB तक की, 25 MB। अब इससे ज्यादा की अगर आप फाइल भेजोगे तो वो क्या बन के जाती है? वो बन के जाती है गूगल ड्राइव का लिंक बन के जाती है। क्या बन के जाती है?
गूगल ड्राइव का लिंक बनकर जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंदर कौन सा पोर्टल या ऐप आता है जिसका उद्देश्य कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों के लिए एक पूर्ण पाठ अनुक्रमणिका फुल टेक्स्ट इंडेक्स एकत्र करना और उपलब्ध कराना है। तो भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन सा पोर्टल है या ऐप है जिसका उद्देश्य कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों के लिए पूर्ण पाठ अनुक्रमणिका एकत्र करना है? तो उमंग तो नहीं है। क्या काम करता है? एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ये काम करती है भाई, एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। डिजी लॉकर पर तो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, एम कवच नाम से कोई है नहीं भाई, तो ये नहीं होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और गूगल द्वारा विकसित किया गया है? ए पर देगा एप्पल आईओएस, बी पर विंडोज फोन, सी एंड्रॉइड, डी पर देगा सिम्बियन। तो गूगल ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है भाई? किसने? गूगल ने। तो गूगल ने किससे बनाया है और वो क्या है? ओपन सोर्स। क्या है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब निःशुल्क, फ्री। तो फ्री कौन सा है जिसे गूगल ने बनाया है? तो फ्री है इनमें से एंड्रॉइड। कौन सा है? एंड्रॉइड भाई। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पर क्या दे रखा है? सी ऑप्शन पर दे रखा है एंड्रॉइड। क्या दे रखा है? एंड्रॉइड दे रखा है भाई। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि डिजी लॉकर ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डिजी लॉकर क्या काम आता है? तो ये पढ़ेगा रास्ता खोजना और यात्रा संबंधी दिशाएं ज्ञात करना। तो डिजी लॉकर भाई रास्ता खोजने के लिए काम थोड़ी आता है। बी पढ़ेगा है मोबाइल गेम्स खेलने के लिए डिजी लॉकर नहीं काम आता। सी पढ़ेगा है क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर कानूनी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से जारी करना, संग्रहित करना और सत्यापित करना। और डी पर देखा है कि मोबाइल फोन के बीच फाइल को स्थानांतरण के लिए भी नहीं काम आता। तीन ऑप्शन गलत निकाल दिए मैंने, जो बचा वही मेरा राइट आंसर है। तो क्या बचा फिर मेरा राइट आंसर? सी। क्या बचा? सी। सी फॉर कैट। तो डिजी लॉकर क्या है? क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर कानूनी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से जारी करना, संग्रहित करना और सत्यापित करना। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए या आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट है जैसे मार्कशीट है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, और भी चीजें हैं यूनिवर्सिटी के, बोर्ड के, वो सारी कहाँ मिल जाती है? डिजी लॉकर पे। तो वहां से उन्हें सत्यापित भी कर सकते हो, संग्रहित से वो भी कर सकते हो और डिजिटल रूप से वो मान्य भी है भाई कानूनी रूप से। तो सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, पोर्ट्रेट लैंडस्केप में से आपका क्या तात्पर्य है भाई? पोर्ट्रेट लैंडस्केप, तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो पेपर देखा पेज ओरिएंटेशन राइट है, पेपर साइज नहीं है, पेज लेआउट भी नहीं, अप्रोक्स भी नहीं होगा। क्या होगा? पेज ओरिएंटेशन। अब पेज ओरिएंटेशन होता है दो प्रकार का है। कौन कौन सा? एक तो पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट जिसमें पेज ऐसे सीधा होता है खड़ा, और लैंडस्केप में पेज आएगा ऐसे यूं आना, ये लैंडस्केप मोड है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, वर्ड 2019 में रिबन की श्रृंखला से बना है। तो रिबन किससे मिलकर बनता है? गेट से नहीं बनता, विंडो से नहीं बनता, किन से बनता है? टेप से। रिबन किसका समूह होता है? ये होता है टेप का समूह। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला, एमएस वर्ड 2019 दस्तावेज में डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट आकार क्या है? एमएस वर्ड 2019 में एक तो क्या पूछा है आपसे? डिफॉल्ट फॉन्ट, और एक पूछा है फॉन्ट साइज। वो भी कौन सी? डिफॉल्ट। ये दो चीजें पूछी है। तो टाइम्स न्यू रोमन डिफॉल्ट फॉन्ट नहीं है, फॉन्ट साइज 12 भी नहीं है। कैलिब्री बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है और फॉन्ट साइज 11 होती है, बी राइट है। एरियल 10 नहीं होगा, एरियल फॉन्ट नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट होगा।
और कैम्ब्रिया भी नहीं है 11। कौन सा है बाय डिफॉल्ट फोन, तो कौन सा होता है कैलिब्री, और बाय डिफॉल्ट फोन साइज कितनी थी 11 11। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यह सुनिश्चित करना कि अन्य सेल रेफरेंस में कॉपी करने पर रेफरेंस न बदले। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपने ये B2:B8 लिखा, अब जैसे ही आप इसे नीचे यूं कहीं कॉपी करोगे तो ये ऑटोमेटिक ऐसे चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है, देखो ये ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे C2 फिर C8 आ जाएगा, फिर D2 फिर D8 आ जाएगा ऐसे। अब आप चाहते हो कि ये जो सेल एड्रेस है ये ऐसा का ऐसा ही रहे, किधर भी कॉपी करो पेस्ट करो कुछ भी करो ये चेंज नहीं होगा। इसके लिए प्रयोग करते हैं ये डॉलर वाला जो साइन होता है, इसके आगे क्या लगा देते हैं ऐसे, क्या लगा देते हैं ऐसे वाला चिन्ह, और इसका शॉर्टकट क्या होता है F4। क्या होता है इसका शॉर्टकट F4 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई साइबर हमलावर मानव पठनीय डोमेन नाम को आईपी पते में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बाधित करता है और जानकारी चुराने के लिए आपके ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर पुनर्निर्देश करता है, तो कौन सा साइबर खतरा उत्पन्न हुआ है भाई। कोई भी जो साइबर हमलावर है वो डोमेन नाम को आईपी पते में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को बाधित करता है, यानी आईपी एड्रेस के साथ छेड़छाड़ करता है, और जानकारी चुराने के लिए यानी आपकी इंफॉर्मेशन चुराने के लिए आपके ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित करता है, तो कौन सा है नहीं उसे ओवरलोड कर देता है। तो इसे क्या बोलते हैं, तो ये पढ़ देगा सेशन हाइजैकिंग नहीं बोलते इसे, उसमें पूरा सेशन हाइजैक होता है। मेल एडवर्टाइजमेंट में भाई एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, इसे बोलते हैं डीएनएस पॉइजनिंग। और डीओएस डिनाइल ऑफ सर्विस भी नहीं होगा, क्या बोलते हैं इसे आईपी एड्रेस के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे क्या बोलते हैं डीएनएस पॉइजनिंग भाई, क्या बोलते हैं डीएनएस पॉइजनिंग। ये अगला क्वेश्चन देखो, धोखाधड़ी करने वाले लोग कभी कभी एटीएम मशीनों में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा देते हैं जो कार्ड स्लॉट और कीपैड में दर्ज की गई सभी जानकारी को रिकॉर्ड कर लेता है। इस उपकरण को क्या कहते हैं। यानी जो एटीएम मशीन होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा देते हैं जो कार्ड स्लॉट और कीबोर्ड में की गई, कीपैड में जो भी आप इंफॉर्मेशन डालते हो उसको क्या कर लेता है रिकॉर्ड कर लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं वो। तो एटीएम मशीन में कौन सी डिवाइस लगाया जाता है आपकी इंफॉर्मेशन चुराने के लिए, तो ए पर देगा स्कीमर, तो राइट है। स्कैनर नहीं है, ट्रोजन भी नहीं है, कीलॉगर भी नहीं, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं भाई स्कीमर डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है भाई। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का क्या लाभ है, तो ए पर देखा कि बड़े प्रिंट आउट के लिए छवि का रिजोल्यूशन बढ़ाना, तो छवि का रिजोल्यूशन नहीं बढ़ता है, गलत है। बी पर दे रखा है कि छवि की गुणवत्ता से, बी पर दे रखा है कि छवि की गुणवत्ता से समझौता किए बिना छवि का आकार 80 से 85% तक कम करता है भाई। क्या करता है, फोटो की साइज 80 से 85% तक क्या कर देता है कम, और इसके अलावा जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी भी खराब नहीं होती है, खराब नहीं होती। इसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है भाई। तो बी राइट है भाई इसका। सी पर क्या दे रहेगा कि सभी छवियों को वेक्टर ग्राफिक्स में परिवर्तन करना नहीं होता, किसी तस्वीर में डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ना भी नहीं होता। क्या होता है कि क्वालिटी भी कम नहीं हो और साइज भी कम हो जाए, तो उसे बोलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अगला क्वेश्चन, मानक फ़ॉन्ट से उपलब्ध न होने पर प्रतीकों को वर्णों से जुड़े जटिल समीकरण बनाने के लिए किस एप्लीकेशन टूल का उपयोग सूत्र संपादक यानी इक्वेशन एडिटर के रूप में किया जाता है।
तो इक्वेशन एडिटर के लिए, किसके लिए भाई, इक्वेशन एडिट के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं भाई? तो राइटर का नहीं करते, केल का नहीं करते, बेस का नहीं करते, किसका करते हैं? मैथ फॉर्मूला एडिटर का। किसका करते हैं? मैथ का। और ये किस में होता है? ये होता है लिब्रे ऑफिस में। किस में होता है भाई? ये होता है लिब्रे ऑफिस में भी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन पर, जो दे रखा मैथ, मैथ फॉर्मूला एडिटर भाई उसमें आता है लिब्रे ऑफिस में। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि उपयोगकर्ता किसी ट्रेन की वास्तविक समय की लाइव स्थिति या समय सारणी की सटीक जांच करना चाहते तो उन्हें किस आधिकारिक पोर्टल पर जाना चाहिए? यानी आप क्या देखना चाहते हो? ट्रेन का ट्रेन टाइम और रियल टाइम लोकेशन की ट्रेन अभी किस जगह है, तो उसके लिए कौन से ऐप का प्रयोग करोगे? तो ये पढ़ देखा, राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली, एनटीएस, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, ए राइट है। बी पढ़ गया, पासपोर्ट पे क्यों जाएंगे भाई? राज वोल्ट पे भी नहीं जाएंगे, और RSRTC, तो ये तो राजस्थान रोडवेज की है, इस पे भी नहीं जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली, एनटीएस, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉलम ए से क्या करना है भाई आपको? देखो, कॉलम ए में दिए गए इंटरनेट कनेक्शनों के प्रकार को कॉलम बी से मिलान करना है भाई। तो इसमें देखो, आप ध्यान से देखोगे तो डायल अप, सेकंड पर ब्रॉडबैंड और थर्ड पर वाईफाई। तो डायल अप किस प्रकार का कनेक्शन है? तो क्यू पर दे रखा कि आमतौर पर ये सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन है जो फोन कॉल की तरह मॉडेम पर नंबर डायल करके कनेक्ट करता है। आर पर दे रखा कि एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जो आमतौर पर टेलीफोन कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है। और पी पर देखा कि एक वायरलेस तकनीक जो पीसी, स्मार्टफोन और प्रिंटर जैसे उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए रेडियो आवृत्ति का उपयोग करती है। तो डायल अप है भाई सबसे धीमा, तो क्यू आ जाएगा फर्स्ट पर, क्यू फर्स्ट पर क्या आएगा? क्यू। इसके बाद देखो ब्रॉडबैंड, तो ब्रॉडबैंड क्या है? एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जो आमतौर पर टेलीफोन कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ब्रॉडबैंड को कौन? टेलीफोन कंपनियां ही प्रदान करती है, तो इस पर आएगा आर। अब बचा थर्ड, थर्ड पर क्या आएगा? जो बच गया वही वाईफाई, एक वायरलेस तकनीक जो पीसी, स्मार्टफोन, प्रिंटर जैसे उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए रेडियो आवृत्ति का प्रयोग करती है। तो क्यू आर पी, फर्स्ट पर क्यू, सेकंड पर आर और थर्ड पर पी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। भाई ये सामने का सामने मिलान हो गया इसमें, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ई गवर्नेंस पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी दो कथन दे रखे हैं, आपको पता करना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, कथन एक क्या है कि राज ई वोल्ट एक अनुसूचित अनुप्रमाण पत्र और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। तो राज ई वोल्ट में डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हो और अनुप्रमाण पत्र भी है, मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख सकते हो। तो फर्स्ट राइट है भाई। चलिए सेकंड देखते हैं कि राजमेघ राजस्थान के लिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आधार पर संपूर्ण क्लाउड सक्षमता प्रदान करता है। तो राजमेघ भाई क्लाउड स्टोरेज के लिए आता है, तो दोनों ही राइट है, तो दोनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन, दोनों, सी, दोनों ही सही है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है? तो ईमेल में भाई डॉट होता ही है, ये क्या नाम से अंडरस्कोर भी हो सकता है और @ का चिन्ह भी हो सकता है, लेकिन रिक्त स्थान नहीं हो सकता, खाली स्थान नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन भाई, किसी भी जीमेल एड्रेस में कभी भी खाली स्थान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी आपको वर्तमान स्क्रीन के कंटेंट को छवि के रूप में प्रिंट करने में सक्षम बनाएगी? यानी जो स्क्रीन है, जैसे स्क्रीन है, अब इसका क्या लेना है आपको? फोटो लेना है स्क्रीन का,
तो इसके लिए अपन क्या लेते हैं, स्क्रीनशॉट। क्या लेते हैं, स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट कौन सी की से लेते हैं, तो पोज ब्रेक से तो नहीं लेते, किससे लेते हैं, पोज ब्रेक से। SYSRQ से नहीं लेते, पेज अप से भी नहीं लेते, किससे लेते हैं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पर क्या दे रखा है, बी ऑप्शन पर दे रखा है प्रिंट स्क्रीन। तो बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वैध सर्च इंजन है, सर्च इंजन कौन से इनमें से। तो ए पर दे रखा है गूगल फेसबुक, सॉरी ए पर दे रखा है ट्विटर फेसबुक गूगल प्लस। तो ये क्या है, ये है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। बी पर क्या, वेब स्पाइडर इंडेक्सिंग और डिसीजन इंजन। तो ये क्या है, ये सर्च इंजन के काम, ये 3 काम करता है सर्च इंजन, न कि सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन कौन से, गूगल, बिंग और याहू, ये है सर्च इंजन। तो इसका राइट आंसर सी, उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा, तो सी। तो सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं बच्चों, एक तो गूगल, एक बिंग और एक याहू, ये सबसे मेन सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है भाई, इनमें से सही कौन सा है। तो ए पर देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है, राइट है। बी पर देखा है OMR का मतलब ओनली मैग्नेटिक रीडर होता है, गलत है। OMR को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, गलत। सी पर क्या, स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। बी पर क्या, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता 8 में, तो प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किसमें मापी जाती है, DPI में, डॉट पर इंच। तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार करें। परिभाषा दे रखे, विचार करना है। तो ए पर दे रहे, फर्स्ट पर दे रखा है कि व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाए और प्रिंट करे, यानी लेटर का एक बैच बनाना है और उनको प्रिंट करना है। बी पर का चुनौती प्रतिक्रिया तंत्र, और थर्ड पर दे रखा है कि आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला। तो अब आपको किससे संबंधित है, 3 ऑप्शन, हर में ABCD में 3 ऑप्शन दे रखे। तो व्यक्तिगत पत्रों का बैच, तो आई पर लिंक नहीं होगा, यही गलत हो गया। तो व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच, तो व्यक्तिगत पत्र मैक्रो में नहीं होता, है भी गलत। व्यक्तिगत पत्रों में कैप्चा, ये भी गलत नहीं होगा। व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाकर प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मेल मर्ज का। तो फर्स्ट तो राइट हो गया। फिर सेकंड है चुनौती प्रतिक्रिया। तो चुनौती प्रतिक्रिया यानी आपसे क्या भरवाया जाता है, कैप्चा, कि ये सही यूजर है कि नहीं है, सिक्योरिटी के लिए, राइट है। और आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला, यानी कोई भी चीज की बार बार जरूरत पड़ती है तो उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मैक्रो भाई। आदेश निर्देशों की श्रृंखला, ऑर्डर बना सकते हो आप पहले से ही। तो इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होने वाला है बच्चों डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मेल मर्ज, कैप्चा और मैक्रो। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। अब देखो, ये मैंने आपको करवाए हैं 35 क्वेश्चन। अपनी मैराथन क्लासें लगभग होने वाली है, आज एक पहले हो चुकी है। और इसके अलावा आप सबके लिए भाई अपनी सुबह क्लास आती है कितने बजे, 8 बजे, सुबह की क्लास 8 बजे, और शाम की क्लास कितने बजे आती है, शाम की क्लास आती है अपने 7:30 बजे। तो ये सारी लाइव क्लासें आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना है भाई। और इसके अलावा ऐप पर आपको क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज, और वो भी कैसे मिलेगी, एकदम फ्री। तो ऐप को इंस्टॉल करके सबसे पहले भाई आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर कर लेना वहाँ पर।
तो वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो आप सभी बच्चों को देखो, ऐप पे सारी टेट सीरीज है, ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और सुबह क्लास अपनी 8 बजे आती है तो ज्वाइन करनी है, शाम वाली क्लास 7:30 बजे आती है, लाइव होती है, तो आपको सारी क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर क्लासें अच्छी लगे तो चैनल को देखो सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है भाई, सभी से ये मेरा अनुरोध है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राम राम।